तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गुरुवर मेरे मैं क्या करूं अरेपन, ये जीवन ही मेरा तुमको समर्पण। ये जीवन ही मेरा तुमको समर्पण। बिंदु को तूने ही सिंधु किया है, बिंदु को तूने ही सिंधु किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदु में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। अभी आपने दोस्ती का दिन सुना, मुझे तो याद भी नहीं था, इसने बोला तो मुझे याद आ गया कि आज फ्रेंडशिप डे है। कभी चॉकलेट डे आता है, कभी फ्रेंडशिप डे आता है, कभी फ्लावर डे आता है, पता नहीं ये कहाँ कहाँ से डे बना करके ले आई। और कभी रिलीजन डे भी देखा है, मनाते हैं कोई रिलीजियन डे, धर्म का दिन भी मनाते हैं कोई, है वो आम नहीं। एक छोटी बच्ची, ये तो अभी कहते हैं ना 5-10 क्लास के बच्चे, एक सेकंड में पढ़ते हुए बच्चे, एक बच्चे ने, एक लड़के ने लड़की से कहा तू मेरी से शादी करेगी, मैं तेरे को ना कुरकुरे का पैकेट दूंगा। वो कहती मैं कर तो लेती, परंतु वो दूसरे ने ना मेरे को चॉकलेट दे दी, मैं उससे करूंगी। ये संस्कार है, ये कहते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, माँ पूछती है आए को तेरे कितने फ्रेंड बने, यही पूछती है ना। तो किसने बनाने, किसने सिखाए, किसने सिखाए वो फ्रेंड बनाने? ये हमारी अपनी ही ये नैतिकता उन्हें कहती है कि ये नहीं उनसे पूछते तुम्हारे टीचर ने आज कैसा पढ़ाया, तुम्हारे टीचर कैसे हैं, वहाँ पर बच्चे कैसे हैं, पर पहले यही पूछते कितने फ्रेंड बन गए तुम्हारे। ये बहुत गलत बात है। स्कूल में फ्रेंड बनाने नहीं जाते, हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। देखा जाए तो माता पिता भी हमारे फ्रेंड हैं। जब छोटा बच्चा होता है सब सारी बात आके किसको बताता है, आज मैंने स्कूल में ये किया, आज मैंने वो किया, गोल गोल घूमता है, उसके पीछे पीछे बताता रहता है। और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ उसने बता दिया आज मम्मी एक बच्चे ने मुझे सिगरेट पिला दिया, तो क्या किया आपने उस समय? थप्पड़। ये क्या किया तूने, ऐसे नहीं करना। तो वो आगे से नहीं बताएगा, बताएगा तो उसको क्या करना है, उसे उसकी काउंसलिंग करो। आप बाहर काउंसलिंग करने के लिए उसको लेके जाते हैं किसी किसी को, क्या आजकल काउंसलिंग के बहुत पैसे मिलते हैं,
कि उनके क्या मोटिवेट कर दे उनके मन को, परंतु खुद काउंसलिंग करो तो कितना अच्छा रहेगा। एक पति पत्नी भी साथी होते हैं, वो भी क्या है, फ्रेंड बन सकते हैं, परंतु वहां पर तो क्या है, मर्द का क्या होता है, गुरूर होता है ना, होता है ना गुरूर, मैं मर्द हूं। एक नई नई शादी हुई, पहला दिन था, पति ने पत्नी से पूछा तुम्हारी दृष्टि में पति की क्या स्थिति है, तुम पति क्या मानती हो। पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने कहा मैं पति को एक अपना जीवन साथी मानती हूं, एक दूसरे से क्या है सलाह लेकर के चलना, एक दूसरे का कहना मानना और एक दूसरे की इच्छा का ध्यान रखते हुए उसी अनुसार अपना जीवन बनाना और कंधे से कंधा मिला करके चलना, ये मैं इसको अपना पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, पति को अच्छा नहीं लगा। वो कहता तुम भारतीय संस्कृति के विपरीत चल रही हो। भारतीय संस्कृति में तो पति को क्या कहा जाता है? परमेश्वर। पति को परमेश्वर माना जाता है। तो कहती कोई बात नहीं, मैं आपको परमेश्वर मान लूंगी, मैं आपका परमेश्वर की तरह ही पूरा ध्यान रखूंगी। खुश हो गया। रात बीती, वो सोया हुआ था, वो जल्दी उठी, नहाई धोई, कपड़े पहने अच्छी तरह और एक चौकी बिछाई, उस पे कपड़े क्या, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाया और पति को कहती जल्दी उठो। अरे क्या है, सोने तो देना। अरे जल्दी उठो, मैंने आपकी पूजा करनी है, आप मेरे परमेश्वर हो ना। अरे क्या है, अरे जल्दी उठो, नहाओ धो तैयार हो जाओ, फिर मैंने भी क्या रसोई में जाकर के कुछ काम करना है, परमेश्वर के क्या है भोग का भी तो ध्यान रखना है, उसकी क्या है पूजा का भी ध्यान रखना है, जल्दी आओ। पहले दिन था, कुछ नहीं उसने कहा, बड़बड़ करता हुआ चला गया। नहाया धोया, साफ कपड़े पहने, उसे चौकी पे बिठा दिया, चौकी पे बिठाया, उसके पैर धोए और पैर धो करके उस पानी से अपने माथे पे तिलक लगा दिया। खुश हो गया, इसने तो मुझे परमेश्वर बना लिया। फिर उसने कहा मेरे लिए नाश्ता तैयार करना, उसमें प्याज के पराठे लेकर के आना। संस्कारवान लड़की थी, वो क्या है नाश्ता तैयार किया, उसने उसमें क्या है कच्चे केले के पराठे और दूध लेकर के आई, माथा चढ़ गया। ये मैंने तो तेरे को कहा था प्याज के पराठे। देखो आप मेरे परमेश्वर हो, परमेश्वर को कांधे का कांधा नहीं खिलाया जाता, तो आपको तो वही खिलाऊंगी ना जो परमेश्वर के उचित होगा। तो बड़ा ड्रामा हो गया। दोपहर को क्या है, उसने कहा मेरे लिए क्या है आलू के पराठे लाना, तो वहां पर उसने भिंडी और सिंपल दाल की सब्जी। कह ये क्या कर रही हो? अरे जिम्मी कंद जो है परमात्मा को नहीं खिलाया जाता। 2 दिन 4 दिन ये ड्रामा चला तो वो तो दुखी हो गया। रोज सुबह जल्दी उठाती है और उससे क्या है नहाने के लिए जो सोचता था कोई बात नहीं 8 बजे उठ जाऊंगा, वो तो कहते हैं उठो फिर मुझे रसोई में भी तो जाना है ना। 2-4 दिन ऐसा ड्रामा चलता रहा और उसने कहा तू मुझे परमेश्वर मानती है तो मुझे दुखी क्यों करती है? कहती परमेश्वर, आप भी परमेश्वर को मानते हो ना, परंतु परमेश्वर को मानते हुए भी आप परमेश्वर को नहीं मानते। क्यों? परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि अंडा खाओ, शराब पियो, कांदा खाओ। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि देर से उठो, वो तो परमेश्वर कहता है जल्दी उठो, परंतु आप ये सब कुछ करते हो। अगर परमेश्वर बनना है तो उसी के अनुसार अपने जीवन को भी, क्यों भाई ऐसा कर लोगे? परमेश्वर कहाना तो बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना परमेश्वर बनना। पति परमेश्वर होता है, पति परमात्मा होता है, परंतु वैसा बनना भी पड़ेगा। तो वो पत्नी ने उसे, वो कहता अच्छा भगवान आज से हम साथी ही ठीक है, मैं परमेश्वर, आज से हम जीवन साथी ही रहेंगे, हम परमेश्वर ना बनो, परंतु ये दुर्गुणों को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जो साथी होते हैं बराबर के होते हैं। जब मैं ये चीजें नहीं खाती तो तुम्हें भी ऐसा फ्रेंड बनाओगे, ऐसे फ्रेंडशिप निभाओगे हैं?
कौन सी ऐसी चीज है जो 3 चीजें एक साथ पैदा होती हैं, इकट्ठी पैदा होती है? 3। कौन है जी? क्या है वो? एक साथ 3। सोच लो, रोज देखते हो आप। अरे गुलाब का फूल, कांटे भी साथ, फूल भी साथ और खुशबू भी, है ना? 3 ही हो गई ना। तो ऐसे ही अगर हमारे जिंदगी के अंदर हम जो साथी बनाए, हम फ्रेंड बनाए, उसके अंदर अगर क्या है, खुशबू नहीं होगी तो वो फूल भी बेकार है। और गुलाब के नीचे कांटे नहीं होगी तो उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो हमारे नियम क्या हो, वो कांटे की तरह हो, जो हमारे क्या है, जीवन रूपी फूल को सुरक्षा दे सके, प्रोटेक्शन दे सके। और खुशबू हो तो प्यार की खुशबू हो। ऐसा फ्रेंड बनाना अच्छा लगेगा ना, कि नहीं? कल ही मैं पढ़ रही थी, आचार्य विद्यासागर जी का उद्बोधन बहुत प्यारा था। दिगंबर आचार्य हैं, कभी शहर में वो चौमासा नहीं करते, हमेशा जंगलों में ही चौमासे करते। जब यंग थे तो जंगलों में ही चौमासे करते थे। और उनके जो शिष्य, कोई पीएचडी, कोई डॉक्टर, कोई मजिस्ट्रेट, कोई सीए, कोई इंजीनियर, जब 2004 का हमारा चौमासा फरीदाबाद था, हमारे छोटे पिंकी जी महाराज निधि ज्योति जी के 52 दिन की तपस्या थी। उस दिन 25 युवक जो एक से एक बड़े क्या है ओहदेदार थे, उन्होंने उनके चरणों में उस दिन दीक्षा ली। 25 युवक, वो भी दिगंबर बनना कोई आसान नहीं होता। तो विद्यासागर जी महाराज का उद्बोधन पढ़ रही थी, उन्होंने कहा, धर्म से प्रेम कब करोगे? धर्म से प्रेम कब करना है? तो कितने इतने बुढ़ापे में है तो भी उन्होंने कितना मॉडर्न जवाब दिया, मेकअप के समय धर्म हो जाएगा, चेकअप के समय धर्म नहीं होगा। मेकअप के समय यानी यंग अवस्था में तुम धर्म कर लोगे तो तुम सब तप भी कर सकते हो, जप भी कर सकते हो, बिहार भी कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो। परंतु जब चेकअप का समय आएगा, ये हार्ट का चेकअप हो रहा है, कभी किडनी का चेकअप हो रहा है, कभी किसी चीज का, उस समय धर्म तो कब करना है? मेकअप के समय करते हो? हैं? करते हैं? अरे अभी क्या है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेने दो ना। ये एंजॉय में समय निकल जाए। इतनी ये बंदे तेरे जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी, सांझ है बुढ़ापा मानो डलती छाए रे, सांझ बुढ़ापा मानो डलती छाए रे, दिल क्यों लगाए, दिल क्यों लगाए। ये बचपन, जवानी और बुढ़ापा सुबह, दोपहर और शाम है। कब संभलना है ये आप संभलोगे तो आपको ही संभलना पड़ेगा। जीवन निकलता जा रहा है। आज संडे था इसलिए मैंने 10 मिनट ले लिए, परंतु यहाँ संडे की रौनक नजर नहीं आ रही। क्या बात है, हैं? देखो हमारे ये एक सौभाग्यशाली जोड़े ने आज उन्होंने 9 का पारना किया और उन्होंने आज 11 का पचखान लिया। और आज हमारा निखिल भाई भी औरंगाबाद से आए हैं, आज उनका 35वां आइम्बिल है। और पीछे पड़े हुए मैं 11 उपवास करूंगा। कल उपवास किया आइम लोग के बीच में, मैंने कहा नहीं यो चल रहा है। फिर नमो आयरियानंग नमो विजयनंग नमो लय सब सावनंग चैता बारंबार संचक्वटी में हिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्रंग श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्ता धम्मो मंगलम चित्तारी लुगुत्मा रियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्ता धम्मो लुगुत्मा
चित्तारी शरणम पव्यामि, रिहंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहु शरणम पव्यामि, केवलिपनत धम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धां जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्य दे धर्म का शरणा। ये चार शरण। आज पछान रह गया। आज के पचखान